तुमसे ही सारी आस है सतगुरु, तुमसे ही सारी आस है सतगुरु, इतना तो मुझे विश्वास है सतगुरु। कोई हो या ना हो, तुम मेरे साथ हो सतगुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। आज गुरु जी का एक मेरे को मैसेज आया कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं वो अपना दोबारा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना संगत जी, आपका मेरा सत्संग सुनने के लिए शुक्राना। मनीष अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना जो आप मेरा सत्संग शेयर कर देते हो। मैंने पहले भी अपना ना शुरुआत जो मेरे गुरुजी के कनेक्शन में कैसे आई, पहले मैंने किसी और को भेजा था। अभी तक उन्होंने ना वो सत्संग शेयर नहीं किया है मेरा। मैं दोबारा से अपना सत्संग शेयर करवा रही हूँ मनीष अंकल के थ्रू। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के कनेक्शन में 2022 में आई थी। मतलब 22 में मेरे को इनके ना मैसेजेस वगैरह आते थे प्रॉपर जो है। मैं उनके स्टार्टिंग में आते होते थे, मैं देखती होती थी कि भी ना व्हाट्सएप स्टेटस में इनके ना मैसेजेस आते थे। मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, वो लगाते रहते होते थे। मैं देखती थी पर मुझे इनके बारे में मालूम नहीं था। फिर ऐसा हुआ था एक बार 2019 में मैं किसी के घर, ऐसे उनकी बेटी की शादी थी, तो वहाँ पर गई थी। वहाँ पर मुझे गुरुजी के बारे में ना मतलब पता लगा। तो मैं एक सिख परिवार से हूँ। मैंने देखा कि भी हमारे मतलब जो हमारे गुरबानी के शब्द है वो चढ़ रहे थे। उनकी बेटी के ना शादी थी, उन्होंने अपने घर में सत्संग करवाया था। मैं वैसे हैरान तो बहुत हुई, पर मतलब कि भी तब भी मैं इतना उनसे कनेक्टेड नहीं महसूस कर पाई। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। फिर उसके बाद 2022 में हमारे मेरे पड़ोस में एक रिचा आंटी रहते थे, वो मुझे लेके गए। मेरे कुछ ऐसे हालात हो गए कि मैं ना काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी। तो वो मेरे को ना गुरुजी के ना एक सत्संग में ले गए। मेरे को कहते आप चलो हमारे साथ सत्संग में। वहाँ पर गई। वहाँ पर ना गुरबानी शब्द चल रहा था, विन बोलिया तू सब कुछ जानता। मेरी आंखों से आंसू निकलने लग पड़े संगत जी। मैं रोने लग पड़ी। वहाँ पर मैंने चाय प्रसाद पी, जल प्रसाद लिया, फिर लंगर प्रसाद भी खाया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मेरा जन्मदिन आया। गुरुजी ने मेरे को ब्रेसलेट स्वरूप भिजवाया, और अपनी मेरे वो आंटी के थ्रू। मुझे बहुत, उसके बाद तो मैं इतनी ब्लेस्ड हुई गुरुजी के से, इतनी ब्लेस्ड हुई मैं बता नहीं सकता। उस दिन के बाद मेरा हर एक एक कदम
इतना पॉजिटिव हो गया ना, मेरे ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उसके बाद। पर स्टेप बाय स्टेप कर्म तो अपने काटने ही पड़ते हैं। ये नहीं है कि भी मेरे को मतलब दुख नहीं है, ख़त्म हो गया, दुख तो अभी भी है, पर वो 10% ही रह गए। सारे दुख तो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने साथ जोड़ने का शुक्राना, मेरे गुनाह माफ़ करने का शुक्राना, मेरे को सही रास्ता दिखाने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं वो रीचा आंटी का भी शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा। उनका एक बच्चा गुरुजी के थ्रू ब्लेस्ड हुआ है। शुक्राना रिचा आंटी, शुक्राना सारी संगत जी, शुक्राना मनीष अंकल जी। हर 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 एक इंसान को शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना मैं शुक्राना करूँ उतना कम है, जितना मैं शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुजी ने मेरे सारे घर परिवार में मतलब जो भी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो गई है। अब बस थोड़ी बहुत रह गई है। बस शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने से जोड़ने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। मेरे बच्चों को उन्होंने ब्लेस किया है। मेरे बच्चे बाकी एक एक मतलब कदम आगे बढ़ रहे हैं, अपनी जॉब में सेटिस्फाइड होना स्टार्ट हो गए हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे अंकल भी अब मेरे से ठीक रहते हैं, पहले वो बहुत गुस्सा रहते थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, का गुस्सा ख़त्म करने का शुक्राना, आपस में हमारे रिश्ते को ठीक करने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मैंने एक गुरुजी के अरदास लगाई हुई है, वो मेरी पूरी हो जाए फिर मैं बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक बार ऐसा हुआ, मुझे ना मतलब कि भी ना गुरुजी के, कोई कहता मेरे को गुरुजी ऐसे दिखाई देते हैं, मेरे को ऐसे थे, मेरे को आज तक गुरुजी का दर्शन नहीं हुए। पर हाँ, थोड़े दिन पहले ना मैं मतलब अपने अपने रूम में थी, कहीं जा रही थी, तो वहाँ पे मेरे को ना एक चंदन की बड़ी खुशबू आई। मैंने इधर उधर देखा, मैं क्या पता नहीं इतनी खुशबू कहाँ से आई। शुक्राना वो गुरुजी थे शायद, वो मेरे पास आए और वो खुशबू के रूप में मतलब मेरे को आशीर्वाद देंगे। ऐसे ही पिछले साल सर्दियों में मैं बैठी हुई थी बाहर, दोपहर के टाइम धूप सेक रही थी, तब भी मेरे को चंदन की बड़ी फ्रेगरेंस आई। शुक्राना गुरुजी, आप ही आए थे मेरे पास। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के जुड़ने से बाद ना, जब भी मैं जाती हूँ बाज़ार में या मतलब कहीं, तो वहाँ पर मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स बहुत मिलती हैं, बहुत मिलती हैं। थैंक यू गुरुपा, मैं गुरुजी को गुरुपा बोलती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, मेरी ज़िंदगी में खुशी लाने का शुक्राना, मेरे दुख का भी शुक्राना, मेरे सुख का भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी इन सारी संगत का भला करना, मनीष अंकल का को भी बहुत बहुत भला करना, उनका भी बहुत बहुत भला करना, सारी संगत का भला करना, सब सरबत का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। मनीष अंकल आपको भी जय गुरुजी, गुरुजी आपको खूब ब्लेस करे। जय गुरुजी, संगत जी जय गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, सत्संग करते हुए अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं अपने गुरुजी के आदेश का पालन कर रही हूँ। मुझे गुरुजी ने 7 दिन की जो सेवा बख्शी हुई है, उसका ये आज तीसरा सत्संग है। मेरे गुरुजी का कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना, जिन्होंने मुझे इस सेवा के लायक समझा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपको अपना कल का ही सत्संग सुनाती हूँ और अपने सबसे पहले अपने गुरुजी का महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं आपको कल का ही शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। अपना जो मेरे साथ कल सत्संग हुआ, मेरी गुड़िया को पहली रात को बहुत तेज़ फीवर हो गया था। तो मैंने उसको जैसे दवा दी तो अगले दिन उसने कहा कि मम्मी मैं चली जाऊँ स्कूल, अब मेरे को आराम है। तो मैंने मना भी किया पर वो चली गई। संगत जी, और फिर उसका 9:30 बजे मैं गुरु जी का सत्संग सुन रही थी, और मेरे घर में एलपी में मंत्र जाप चल रहा था गुरु जी का। तो मैं आराम से बैठी सुन रही थी सत्संग। तो मुझे फ़ोन आया उसके स्कूल से, उसका ही फ़ोन था स्कूल से। मैंने सोचा कि मैंने अब उसकी शायद स्कूल वाले पता नहीं क्या कहते होंगे। तो मैंने फ़ोन सुना तो उसने कहा मम्मा मुझे फीवर हो गया है। तो मैंने कहा कि बेटा तू घर आ जा। तो स्कूल वालों ने कहा कि हम इसको दवाई दे दें। तो पता नहीं समझ में मैंने क्या कह दिया, चलो दे दो अगर ठीक हो सकती है तो। पर फ़ोन कटने के बाद मुझे मतलब अजीब सा हुआ कि कहीं वो मेरी बेटी को दवा देकर वहीं पे ना बिठा ले और उस क्लास में भी ना जाने दे। तो माँ का दिल है संगत जी बहुत ज़्यादा मतलब फ़िक्र करने लगा। तो मैं जल्दी जल्दी से अपना काम निपटाया। 2-3 बार उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जल्दी जल्दी से अपना काम निपटाया तो मैं स्कूल के लिए निकल पड़ी। मैं अपनी बेटी को लेकर आऊँगी। तो पता नहीं आजकल जो ये माहौल चल रहा है संगत जी, मुझे इस बारे से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। पता नहीं कहते हैं कि माँ अपने बच्चों के लेकर ज़्यादा ही पॉज़ेसिव हो जाती है। तो इस वजह से मैं अपनी बेटी को मतलब बहुत ज़्यादा डर रही थी अपनी बेटी की वजह से। तो मैं गई स्कूल में तो स्कूल वाले प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं आपकी बेटी तो ठीक है। हालाँकि मेरी गुड़िया 3 बार उनके पास आई थी कि मुझे मतलब आराम नहीं है। वो तो उन्होंने मुझसे झूठ बोला। तो मतलब ये मुझे गुड़िया ने बताया आने के बाद। तो मैंने कहा नहीं जी मुझे तो अपनी गुड़िया को लेके जाना है, मुझे उसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है, मैं अभी अभी नाम लिखवा के आई हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं अगर ऐसी कुछ बात होती तो वो आपको हम उसको भेज देते, हमारे पास वो आ जाती है शायद क्लास में। मैंने कहा आपने उसे क्लास में भेज दिया? बोले हाँ हमने क्लास में भेज दिया। पर फिर भी मेरा मन नहीं माना कि पता नहीं वो क्लास में गई है या झूठ बोल रहे हैं स्कूल वाले, क्योंकि आजकल का ये जो माहौल चल रहा है तो मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैं वहाँ पे खड़ी हुई वेट करती रही कि शायद कहीं से मेरी बेटी दिख जाए या उसकी कोई फ्रेंड जिनको मैं जानती थी शायद वो दिख जाएँ। तो मुझे कुछ नहीं मतलब पता लगा, और मेरे बार-बार मेरे उनके पास जाने की हिम्मत भी नहीं हुई कि एक बार तो हुआ कि नहीं मुझे मेरे साथ मेरी लड़की को भेजो, पर फिर अपने आप ही क्योंकि छुट्टी होने में अभी 1 घंटा बाकी था। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी छुट्टी होने के बाद वो घर चली आएगी। तो संगत जी मैं घर तो चली आई ऑटो पकड़ के। तो मतलब उसके 10 मिनट 15 मिनट लगे मुझे घर आने में। उसके बाद मैं घर आ गई, सत्संग सुनने लगी। सत्संग सुनते-सुनते मेरे को मतलब बेचैनी हुई कि पता नहीं मेरी बिटिया किस टाइम तक आएगी। हालाँकि वो 1 बजे आ जाती है। 1 बजे मैं 12 बजे से लेकर कभी बाहर जाऊँ, कभी अंदर आऊँ, कभी बाहर जाऊँ और गुरु जी से प्रे करूँ, गुरु जी प्लीज़ गुरु जी मेरी बच्ची को सही सलामत रखना, गुरु जी अपनी बच्ची को घर लेकर आना गुरु जी। वो तो हमेशा आपको ही साथ लेकर चलती है गुरु जी। मेरे गुरु पाक प्लीज़ उसकी रक्षा करना मेरी बच्ची को। सिर्फ़ यही डर था मेरे को सत्संग जी संगत जी कि कहीं उन्होंने जो दवा देकर उसको वहीं पे पता नहीं कैसी दवा दे देंगे, बस मेरा मन ही नहीं मान रहा था। जब मेरी बेटी घर आई 1 बजे तो मैंने जब चैन की सांस ली तब तक मैं बाहर धूप में ही खड़ी उसका वेट करती रही। और मैंने इतनी अपने आप को कोसने लगी, मैं वापस स्कूल से क्यों चली आई, मैं वहीं पे वेट क्यों नहीं किया अपनी बेटी का। और पता नहीं कैसे-कैसे बुरे-बुरे ख़्याल आते हैं, पर मेरे गुरुजी ने मुझे मैसेज तभी के तभी मुझे फ्लैश किया मैसेज, जब मैं इधर से उधर, उधर से इधर भाग रही थी कि गुरुजी आप तो प्लीज़ अपनी बच्ची को रक्षा करो गुरुजी, अपनी बच्ची को देखना गुरुजी, उसे सही सलामत घर लेकर आओ गुरुजी। और आपकी बेटी है गुरुजी, उसे फ़ीवर भी था, मतलब जब वो गई तब नहीं था, पर उसका जब बाद में फ़ोन आया तो मेरा जीव मतलब पूरी तरह से मन उचाट हो गया। तो मेरे गुरुजी ने सुना कि उसको खैर वो ठीक-ठाक से आ गई। तो मैंने उससे कहा कि तेरे प्रिंसिपल ने तो मुझसे मिलने भी नहीं दिया। कहने लगी आप गए थे स्कूल में? मैंने बोला हाँ। तो उसने कहा कि जब आप स्कूल में गए थे तो मुझसे मिलने के लिए आपने ज़िद क्यों नहीं की? मैंने कहा कि मैंने तो की थी ज़िद, तेरे स्कूल वालों ने मिलने नहीं दिया। बोले तो अब ठीक है? बोली नहीं मम्मी मैं ठीक नहीं थी, मुझे तो 3 बार तो मैं आई नीचे प्रिंसिपल के पास, मुझे सर प्लीज़ आप घर भेज दो या तो फिर मेरे को मतलब किसी भी तरह से घर भेजो, मेरी मम्मी को बुलाओ। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं आराम से दवाई ले लो और तो आराम हो जाएगा। मुझे उस दवाई से आराम भी नहीं हुआ, मैं तो बुरी हालत में थी आज।
दूसरी लड़की स्कूटी चला के आई है, मेरे से तो आया भी नहीं गया था। तो फिर मैंने कहा कि बड़े बदतमीज़ है तेरे स्कूल वाले। तो प्लस टू में है ना, तो उसने बोला चलो मम्मी कोई बात नहीं, 3-4 महीने हैं, किसी तरह से निकालती हूँ। और अब ठीक है, अगर नहीं भेजते हैं तो फिर भी आपको आना नहीं चाहिए था ऐसे। आपको ये ज़िद करनी चाहिए थी कि मुझे मेरी बेटी से मिलाओ। उन्होंने तो मुझसे कहा था कि अब दवाई लो और यहीं पे आराम करो। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बैठूँगी यहाँ, मैं तो अपने क्लासरूम में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठूँगी। तो फिर मैं इसलिए मतलब मेरे को रिलीफ़ तो हुआ नहीं, पर फिर ठीक है, अपना थोड़ा-सा ये टाइम तो निकालना था, इसलिए मैं तब आई। तो गुरुजी ने मेरे बच्चे की रक्षा की, उसको उसके मन में ये थॉट भी डाला कि मेरे गुरुजी महाराज सबकी बच्चियों की रक्षा करना। जो मतलब ये इतना बुरा माहौल चल रहा है, उनके माँ बाप पर क्या गुजरती है, मेरे गुरुजी महाराज प्लीज़ ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दो, किसी के बच्चों की, किसी की बच्चियों की ज़िंदगी तबाह ना करें मेरे गुरुपा, मेरे महाराज। पता नहीं मुझे गुरुजी ये क्यों बोलने के लिए कह रहे हैं। मैं सुबह से सोच रही थी गुरुजी मैं क्या बोलूँ, क्या बोलूँ? मेरा सत्संग मतलब मैं क्या सत्संग करूँ? तो मेरे गुरुजी ने मेरे मन में कहा कि आज यही करना है। तो जैसे मेरे गुरुजी बुलवा रहे हैं, मैं बोल रही हूँ मेरे गुरुपा प्लीज़, मैं सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ अपने बच्चों की, अपनी बच्चियों की प्लीज़ आप इग्नोर किसी भी तरह से किसी के भी व्यवहार को इग्नोर मत करें। अपने बच्चों की, अपनी बच्चियों के लिए प्लीज़ हमेशा सतर्क रहें। मेरे गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, आप मेरी बच्ची को भी घर लेकर आए। और बस मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ अपने बच्चों पर खूब ध्यान दो। अगर वो ज़रा सी भी कुछ भी कहे कि मुझे इसके व्यवहार पे थोड़ा शक है, तो प्लीज़ उसकी बातों पर ध्यान दो, उसे इग्नोर मत करो। अपने बच्चे बड़ी मुश्किल से भगवान की ये नेमत है जो अपने बच्चे माता पिता से बच्चे खुलकर कुछ कह पाते हैं। मेरे गुरुपा सबके बच्चों की रक्षा करना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा मेरे गुरुजी महाराज, सबके बच्चों की रक्षा करना, सबके बच्चों पे अपना रहमत का हाथ रखना गुरुपा, सबके अंग संग रहना मेरे गुरुपा, सबका भला करना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। मुझे सत्संग करते हुए अगर कुछ भी गलती हो गई है, शायद लगता है मुझे कि हो गई है शायद गलती कुछ, पर मैं माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, कुछ भी गलत बोल दिया है तो। मैं अब गुरु जी का महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सबका भला करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे गुरुपा। जय जय गुरुपा, जय गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना गुरु जी दे मंत्र जापना शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नक गला जकड़िया होया सी और मेरी बेटी दे पैर ते चोट लगी हुई सी, ਉਹਦਾ पैर भी आकड़िया होया सी। बेटा कहता मम्मा मेरे ना लेटने नाल ना बैक च पेन हो रही है। मेरे अंकल जी कहते मेरा सिर दर्द हो रहा है। ਅਸੀਂ मैं क्या पता नहीं मौसम चेंज करके ऐसा हो रहा, पर गुरु जी का मैसेज आया सत्संग राही। संगत जी ने मैनू सत्संग सुनाया कि अपने बेडरूम च जिन्नी भी मेडिसिन पई है सब उठा के दूसरे रूम च रख दो, जिथे तुहाडा बैठना उठना बहुत घट होंदा है। संगत जी, मैं दोपहर ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤੇ शाम ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ और सवेरे सारे ठीक हो जाते हैं।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਲ ਪਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਗਲਾ ਵੀ ਜਕੜਨ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਵੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। संगत जी, गुरु जी बहुत दया करने वाले, बहुत दयालु है, बहुत दयावान है, बहुत। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी दे मंत्र जप करती हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी आपके दत्ते हर पल का शुक्राना, हर सवास का शुक्राना। गुरु जी कृपा करो, कृपा करो। जय गुरु जी। गुरु जी पर विश्वास रखें, गुरु जी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।